बोले सियावर रामचंद्र की। आज किसान सम्मेलन जन्मदिन के अवसर पर, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर और इस किसान सम्मेलन के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता आदरणीय गोपाल शरण सिंह जी। और स्वाभाविक है, इस देश में आज जो व्यवस्था करी है साथियों, हम पहले सोचते थे किसानों की बात करने वाला कौन होगा, किसानों की चिंता करने वाला कौन होगा। कई सरकारें आई चली गई, कोई सरकार नहीं दिखा जिसने किसानों की चिंता किया। यूपीए की 10 साल की सरकार चली साथियों, लोगों के 40,000 करोड़ रुपया भी इस देश के किसानों के माफ नहीं हो पाए। घोषणा तो हुई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे देश के किसानों के खाते में सीधे 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपया देश की जनता को देने का काम किया साथियों। और सीधा साल में 3 बार खाद खरीदने के लिए, पानी का पटवन करने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए 2-2 हजार रुपया करके 3 बार देने का काम करती है सर। और साथियों, आज पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2024 तक आज एक बार भी खाद किल्लत की स्थिति नहीं है। जबकि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो खाद की बोरी आप खरीदते हैं, इसके 9 गुना अधिक राशि में हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। हम लगभग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया उसमें सिर्फ सब्सिडी में देने का काम करते हैं सर, लेकिन किसानों को चिंता नहीं करनी। अभी तो हम लोगों ने, बिहार की सरकार ने, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी, तो हम लोगों ने पॉलिसी बनाकर किसानों को बिजली कनेक्शन देने का काम शुरुआत किया और सभी जगह अलग से फीडर व्यवस्था किया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों को घर का कनेक्शन तो 2 रुपया 3 रुपया में मिलता, लेकिन किसानों को यदि पटवन के लिए किसान फीडर से बिजली लेनी है तो मात्र 64 पैसे में उसको बिजली का 1 यूनिट मिलता है सर। ये व्यवस्था खड़ा किया गया। और आप जानते हैं, इस प्रदेश में जिस तरह इस बार खजाना खोला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और कुछ लोग बड़ा बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया। आप याद कीजिए साथ, 1990 से लेकर 2005 तक की सरकार को बिहार की जनता ने देखा है, बिहार में पैसा खर्चा ही नहीं होता था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस सरकार में सैयद शाहनवाज जी मंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आग्रह किया कि विशेष सहायता कीजिए, झारखंड बट गया, सारी इंडस्ट्री चली गई, हमको विशेष सहायता कीजिए। और अटल जी ने 2-2 हजार करोड़ रुपया करके 6,000 करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया साथ, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आज यदि आप देख रहे हैं कि नवीनगर में एनटीपीसी का प्लांट लगा, बरौनी में एनटीपीसी का प्लांट लगाया जा रहा है और कांटी में एनटीपीसी का प्लांट लगाया जा रहा है, और अब तो दुगना एनटीपीसी का प्लांट आपके नवीनगर में हो गया साथियों। जो 6,000 करोड़ रुपया श्रीमती राबड़ी देवी खर्चा नहीं कर पाई थी, जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार बनी तो उसी पैसे को खर्चा करना शुरू किया साथियों। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पैसा दिया, वो तत्कालीन सरकार पैसा भी नहीं खर्चा करना पा रही थी। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी साथियों, तो बिहार के लिए एक्सप्रेसवे की कल्पना शुरुआत हुई। अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ, चल रहा।
जमीन अधिग्रहण का मामला था, हम लोगों ने निर्देश किया है साफ तौर पर, जहां भी जमीन मालिक को दिक्कत हो और यदि पुराना रेट है तो उसको नया रेट करके उसको पेमेंट करके काम शुरू करने का काम करें। और यही जान लीजिए साथियों, ये लुधियाना कलकत्ता का जो एक्सप्रेसवे है, इसी पर हम लोग 1675 एकड़ जमीन दिए हैं अभी डोभी के पास, जो इंडस्ट्रियल पूरी तरह पूरे देश में 10 जगह पर इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम किया गया। और इंडस्ट्री के हब के लिए हम लोग डोभी में भी प्लांट लगाने का काम शुरू करेंगे। आपको पानी नहीं मिल पा रहा और कुछ लोग जमीन के नीचे से पानी खींचने का काम कर रहे हैं, तो मैं उसको जरूर जांच करवाऊंगा। यदि दोषी पाए जाएंगे तो जरूर कार्रवाई किया जाएगा साथियों, इससे पीछे नहीं। क्योंकि हम लोगों ने तो अभी 20 दिन पहले हम लोग इंद्रपुरी बराज आए थे साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, पूरे औरंगाबाद को पानी कैसे देना है इसका चिंता कर रहे हैं। यहाँ कैसे कोई पानी निकाल सकता है, एकदम उसको रोकने का काम किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा सर। अभी हम चिंता करते हैं कि पानी की समस्या पूरे साउथ बिहार में होती है और 5 बड़ी नदियां गुजरती है बिहार में, पूरे साउथ बिहार में। सोन नदी एक्सप्रेसवे जो बनाना चाह रहे हैं बक्सर से लेकर भागलपुर तक, इस पांचों जो हमारा टेल पॉइंट है, जो गंगा में पानी चली जाती है और सीधे गंगा से पानी सीधे बे ऑफ बंगाल चला जाता है, हम कोई यूटिलाइज नहीं कर पाते। हम लोगों ने तय किया है, अभी डीपीआर का काम शुरू किया है। अभी बक्सर से लेकर ये जो 5 नदियां हैं, इन सभी 5 नदियों पर बांध बांधने का काम करूंगा, जिससे कि बराज से पानी जो है 0% जो पानी हम यूटिलाइज करते हैं, इस पूरे पानी को हम फिर से रिवर्स करके पानी का यूज कर पाएंगे, इरिगेशन के काम में लाएंगे। हम इरिगेशन के लिए हमारे पास पानी नहीं बचता, हम इंद्रपुरी बराज पर निर्भर होते हैं। हम पूरी व्यवस्था को बदलना है। उन्होंने 1114 करोड़ रुपया देकर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बीटा में बनाने का काम शुरू किया है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप तो 1 से 1.5 घंटे में बीटा पहुंचने का रास्ता बन रहा, और जो पलामू से लेकर दरभंगा तक जो आमस तक जो सड़क जाने वाली 4 लेन है, उसका काम भी शुरू किया जा रहा है। और अभी जो हमारे आपके बगल में मगध की धरती, जिसको मगध का नींव रखा जाता है, जिसको माना जाता है, गया में जहां विष्णुपद मंदिर है और जहां पर हम अपने पूर्वजों को पिंडदान के माध्यम से मुक्ति देने का काम करते हैं साथियों, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है, जिस तरह काशी बना है उसी के तर्ज पर विष्णुपद के कॉरिडोर को भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसका भी डीपीआर का काम शुरू हो गया सर। इस काम को भी आगे ले जाना, गौरवशाली इतिहास। आपको याद होगा, चुनाव के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री जी पर फिर से जो यूनिवर्सिटी था उसको स्थापित करने का काम किया गया। और एक और चीज आज प्रधानमंत्री जी ने जाते जाते हमें कहा कि जिस तरह नालंदा को स्थापित किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसी तरह हम विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम करेंगे साथियों, और विक्रमशिला भी स्थापित होगा। से 800002024 पर अपना मिस कॉल मारने का काम कीजिए। 8800002024 पर मिस कॉल मारिए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए। और क्यों जरूरत है सर, इसलिए भी जानना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को शाहनवाज जी ने कहा कि यहाँ से सांसद और विधायक इस जिले से नहीं हो पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन साथियों, यदि चाहते हैं कि देश के विचारधारा को आगे खड़ा करना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में सपना देखा था साथी, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। 1951 में इसमें जनमत देने का काम किया, उसी 370 को काटकर
कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया साहब। ये है कमिटमेंट। हम कमिटमेंट भूलते नहीं है साथियों। और आज कमिटमेंट सुगत पल है हम लोगों के लिए साथियों। मैं तो भगवान राम का वंशज कहलाता हूं, लव कुश समाज उसी वंश से आता है। और साथियों आप सोचिए 400 वर्षों से सनातन के लोग लड़ रहे थे कि हमारे पूर्वजों को स्थापित करने का काम करो, लेकिन नहीं हो पा रहा। लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट, एक भव्य राम मंदिर की शुरुआत हुई जो 2024 में पूरा करने का काम है। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए, ये जिला झूठ मूठ का बदनाम है कि नक्सली है। हमको नहीं लगता है कि कोई नक्सली है, और जो नक्सली है वो अपराधी है और कुछ नहीं। मैं जानता हूं, मैं भी मुंगेर जिले से आता हूं। मेरे ही जिले में सुरेंद्र बाबू की हत्या कर दी गई थी, एसपी हुआ करते थे। अब कोई नक्सली नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो सिर्फ अपराधी है। अपराधी को या तो औरंगाबाद के जेल में रहना होगा और नहीं तो सोन में ही उसको दफनाने का काम बिहार की पुलिस करेगी साथियों, कोई बच नहीं सकता है। पिछले विधानसभा में भी हम 2015 के चुनाव में एक सीट जीत पाए, 2020 के चुनाव में हम खाता नहीं खोल पाए, 2024 में हमारा खाता नहीं खुला। देखिए इस इलाके के लोगों से मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आग्रह करना चाहता हूं, यदि मगध के लोग थोड़ा होशियारी से वोट किए होते तो 3-3 मंत्री इसी इलाके से होता, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार। बिहार में लुटेरे की सरकार नहीं आने देना। इतने लोग एमएलए बने हैं ना, एमपी बने हैं, उनसे कुछ होना है क्या? ये बता दीजिए ना, एमपी बने हैं तो करेंगे क्या भाई? चाहे औरंगाबाद हो या काराकाट हो, उसके सांसद करेंगे क्या? ये चिंता कीजिए आप लोग। देखिए उचित रास्ता चुनिए, और उचित रास्ता चुनिएगा तो औरंगाबाद का भी कल्याण होगा और इस मगध की धरती का भी कल्याण होगा। इसलिए आज हम सभी किसानों का स्वागत भी करते हैं और गोपाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देते हैं कि आपने इतने बड़े पंडाल में सभी साथियों को बुलाकर एक साथ बैठाने का काम किया और चिंता किया कि बिहार कैसे बढ़े, बिहार कैसे विकसित हो, देश कैसे आगे जाए, इसकी चिंता किया। और आज हमारा अभियान भी चल रहा है। हम 15 दिनों तक लगातार अभियान चलाएंगे। इस अभियान में कहीं ब्लड डोनेशन का काम भी चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता खून भी दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पेड़ भी लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटल में जाकर एक तरह से सहायता भी कर रहे हैं। और हम सदस्यता अभियान इसलिए चाहते हैं, ये भारत मजबूत हो, और मजबूत तब होगा जब देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना दिखेगा। और आप ताकत देते रहिए साथियों।